पुरानी कहावत है कि भूख न देखे रूखा भात और प्यार न जाने जात कुजात और नींद न जाने टूटी खाट। ये कहावतें कभी न कभी सत्य हो जाती हैं। ऐसा ही आज की कहानी में भी हुआ कि कुछ समय पहले सीमा हैदर जो थी वो चर्चा में बनी हुई थी। उसके बाद फिर अंजू आई। उससे पहले जब गदर मूवी बनी थी उसके बाद गदर 2 बनी। उसमें भी जो तारा सिंह होते हैं वो अपनी सकीना को लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। और ऐसा ही आज यहाँ पर एक लड़के ने किया जो कि भारत का रहने वाला, और उसने प्यार की खातिर सारी हदों को पार कर दिया, सीमाएं तोड़ दी और वो पाकिस्तान पहुंच जाता है। और वहाँ जाकर आज वो इस तरह से फंस जाता है। आज उसी की कहानी को जानेंगे, क्या किया उस लड़के ने और कैसे वो वहाँ पहुँचता है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को जानने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिजनों के साथ बेहद खुश मस्त और खुशनुमा ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है क्योंकि हमारा चैनल अभी छोटा है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी, सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़, और अलीगढ़ से शुरू होती है। अलीगढ़ का रहने वाला एक बादल बाबू, इनके पिता का नाम होता है कृपाल सिंह, माँ सावित्री देवी बड़ा परेशान नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये बात धड़ल्ले से तैर रही है और हर किसी प्लेटफॉर्म पर ये बात एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल क्या किया बादल बाबू ने, जो कि उनके माता पिता, उनके परिजनों को, उनके खास रिश्तेदारों को आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वो हर किसी के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कैसे भी करके उनके बेटे को वापस लाया जाए, उनके बेटे को मिलाया जाए। दरअसल क्या किया इस बादल बाबू ने, ये बादल बाबू उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का रहने वाला होता है, बडला क्षेत्र गांव खिटकारी का। यहाँ पर ये परिवार एक साधारण परिवार, जो कि अपने घर में जो खेती बाड़ी वही सब करने वाले जो पिता होते हैं कृपाल सिंह, ये दिल्ली में रहकर कुछ काम कर लिया करते थे। उन्हीं के साथ कुछ समय पहले ये बादल बाबू जो होता है, ये 3 भाई होते हैं। बादल बाबू बीच का है, ये भी दिल्ली चला जाता है और दिल्ली में ये सिलाई का काम करता था। सिलाई का काम करते करते इसको फेसबुक चलाना, फ़ोन पर सोशल मीडिया का ज़माना है, कभी इस प्लेटफॉर्म पर कभी उस प्लेटफॉर्म पर। तो ये फेसबुक पर इसकी एक महिला से संपर्क होता है और वो महिला सुंदर लड़की थी जो कि पाकिस्तान की रहने वाली होती है। अब ये पाकिस्तान मंडी बहुद्दीन की लड़की, जिससे इसको प्यार हो जाता है। मुलाकात फेसबुक से शुरू होती है और ऐसे ही करके आप इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। जो कि सीमा हैदर एक समय आई थी, अब से लगभग 1 साल पहले उसकी ये चर्चा बनी हुई थी। और उसी चर्चा में सीमा हैदर अपने पति को छोड़कर और हिंदुस्तान आ जाती है। और हिंदुस्तान में आने के बाद सचिन के साथ यूपी के ग्रेटर नोएडा रबुपुरा में जब ये सीमा जब आती है सीमा हैदर, तो ये नेपाल के रास्ते होकर फिर भारत में आ जाती है और वो चर्चा का विषय बनती है। ऐसे ही करके उसका जो काम था वो समय टला नहीं और कुछ ही समय गुजरता है कि हमारे भारत से एक अंजू, जो कि राजस्थान की रहने वाली होती है, भिवाड़ी की, और ये पहुंच जाती है पाकिस्तान। इसका भी एक चर्चा बन जाती है, जो कि नसरुल्ला से इसको फेसबुक से प्यार होता है और फिर ये पहुंच जाती है पाकिस्तान। ये भी चर्चा बनी थी। उसके बाद एक लड़की और होती है जो कि पाकिस्तान से भारत आने के लिए उसने वीज़ा अप्लाई किया सिर्फ प्यार के चक्कर में। और ऐसा ही यहाँ जो होते बादल बाबू, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया, जो कि बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट के, बिना डॉक्यूमेंट्री के कुछ भी, और ये पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। किसी प्रकार से ये बॉर्डर पार करते हैं और पहुंच जाते हैं मंडी बहुद्दीन इलाके में। वहाँ जब पहुँचते हैं तो ये तलाश कर रहे थे उस लड़की को, और वहाँ पहुँचने के बाद इनको पुलिस ने संदिग्ध परिस्थिति में जब पकड़ लिया तो इससे जब पूछताछ की जाती है
तो जो ये बादल बाबू होता है ये परेशान हो जाता है, बताने में झिझकने लगता है, डर लगता है इसको। इसकी बात संदिग्ध परिस्थिति को देखकर पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया और कस्टडी में लेने के बाद इसको जब पुलिस थाने ले जाती है तो उससे पूछताछ की जाती है। कई एक सवाल पूछे जाते हैं इससे, लेकिन ये इधर उधर की बातें बताता है और फिर बाद में ये खास पॉइंट पर आता है कि मैं एक लड़की के प्यार के चक्कर में मैं भारत से ये पाकिस्तान आ गया हूँ। ये सब बताने के बाद लेकिन पुलिस जो थी, पाकिस्तान की पुलिस, उसने संदिग्ध परिस्थिति में इसको अपनी कस्टडी में रखा और उसके ऊपर धाराएं लगाई। और धाराएं लगाने के बाद पाकिस्तानी विदेशी अधिनियम धारा लगती है 1946 की धारा 13 और 14 के अंतर्गत इसको पुलिस हिरासत में रखा गया और जो कि जेल होती है उसके अंदर इसको डाल दिया गया है। अब ये बात कहीं ना कहीं सोचने और समझने की ये है कि तारा सिंह ने तो रील में काम किया था, मूवी में काम किया था और उन्होंने दिखाया था कि पाकिस्तान से और हिंदुस्तान को प्यार से जोड़ने की एक बात उसमें एक देखा जाए तो ये संदेशा था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हकीकत में कर दिया और हकीकत में जैसे सीमा हैदर ने किया, जैसे कि अंजू ने पाकिस्तान जाकर किया, ये सब कहीं से कहीं ये सब सोशल मीडिया की देन और सोशल मीडिया से इनको इतना बढ़ावा मिला और सोशल मीडिया की वजह से आज बादल बाबू का पूरा परिवार परेशान है और परेशानी की परिस्थितियों से गुजर रहा है। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब जानने के बाद अब इनके माता पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वो किसी न किसी से, यहाँ तक कि भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि कैसे भी करके हमारे बेटे को वापस लाया जाए और हमारे बेटे को हमसे मिलवा दिया जाए। लेकिन अब आगे होने वाला है क्या, वो सब अभी बात बाकी है। दरअसल ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि सोशल मीडिया से ये फ़ोन जो है ये सब क्या है, इससे सही भी है और गलत भी है। जिसको जैसे यूज़ कर लो, ये इंटरनेट है, ये कभी भी ऐसा नहीं कि किसी के साथ गलत करे, लेकिन इसको यूज करना ही हमारे लिए सब कुछ है। जिस प्रकार से हम इसको यूज करते हैं उसी प्रकार से हमारे सामने ये पेश होता है। किसी समय में दिव्य दृष्टि कहा जाता था, लेकिन आज दिव्य दृष्टि गूगल है। गूगल से हम जो चाहते हैं वो हम पूछ सकते हैं, वो हम मंगवा सकते हैं। जो हम दिल में आती है हमारी बात वो हमने बोल दी और गूगल ने हमें उसका आंसर दे दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा कर जाएं कि जिसके कारण हमारे माता पिता या हमारे परिवार या हमारे परिवारीजन परेशानी में पड़ जाएं और मुसीबत का सामना करना पड़े। ऐसा कतई संभव नहीं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती कभी कभी बड़ा रूप ले लेती है। और आज बादल बाबू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जो कि इनके माता पिता, माता सावित्री देवी और कृपाल सिंह इनके पिताजी और इनके भाई, इनकी एक बुआ से जब बात हुई तो उनकी बुआ ने बताया कि इनकी 30 दिसंबर को इनकी बात हुई थी और तब बादल बाबू ने ये बताया था कि मैं अपनी जगह पर पहुंच गया हूं जहां मुझे जाना चाहिए था। अब मैं आज के बाद आपसे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है। ये सब बताने के बाद उनके पिता रोने लगते हैं। उनकी माँ जो थी बताते बताते रो रही है। अब करे भी तो करे क्या, क्योंकि विदेश की बात है और विदेश में जाकर उनका बेटा फंस गया है। उनकी एक बुआ होती हैं, वो भी बताती हैं कि एक दिन जब हमारा इससे बादल बाबू से बात हुई थी तो बादल बाबू बोलता है कि मैं कैसे भी करके पाकिस्तान जाऊंगा और वहाँ हम एक लड़की से प्यार करते हैं, उससे मेरी मुलाकात हुई है, फेसबुक के माध्यम से मेरी उससे बात हुई है। ये सब बताने के बाद उनकी बुआ ने भी समझाया था कि देखो ऐसा मत करना, क्योंकि बुआ और भतीजे की कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो आपस में एक दूसरे को शेयर कर लिया करते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बुआ ने समझाने की कोशिश की लेकिन उसकी समझ में नहीं आया और आज इतनी बुरी दलदल में फंस गया है कि यहाँ पूरा परिवार और उनका गांव, उनका समाज, सभी लोग परेशान हैं और सभी लोग गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी करके बादल बाबू को वापस लाया जाए। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं किसी के दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक जागरूकता का संदेश होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा इसकी हमें जानकारी नहीं होती है और इसी जानकारी को
आगाह करने की, आगे से सूचना और थोड़ी जानकारी देने की हम कोशिश करते हैं। तो ये रही वीडियो, आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि हम आपको एक से एक इंटरेस्टिंग कहानियाँ और सूचनाएं देते रहें। तो ये सोशल मीडिया से उठाई हुई कहानी है, इसमें मैं या मेरा चैनल कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है और सच्ची घटना पर आधारित कहानी थी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।